चलो यार, थोड़ा नॉस्टैल्जिया में लेके जाता हूँ। 12-13 साल पहले जाते हैं। 2011 चैम्पियंस लीग फाइनल ख़त्म हुआ है। बार्सिलोना कंप्लीटली डोमिनेट मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड आप आज भी देखते हो, पंडित्स लाइक रियो फर्डिनेंड एंड चाहे कोई भी उस मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला टीम वाला, वो कहते हैं कि यार बारसा कंप्लीटली डोमिनेटेड अस, दे लाइक वी हैड नो आंसर टू देम। एंड आई थिंक दैट वाज पीक फुटबॉल, राइट? Football peak that time, Barcelona peaked that time. And for me, without a shadow of a doubt, that is the greatest club football team, at least जो मैंने देखी है, right? And for a lot of people who've seen the greatest football clubs ever, उनके लिए भी वो बार्सिलोना was the zenith of football. हमारे पास कौन था? We had Xavi, Iniesta, Busquets in the midfield. We had Henry, we had Messi, we had Pedro, we had David Villa. Sorry, Henry नहीं था. We had David Villa up front, and we had Victor Valdez, Puyol, PK, Eric Abidal, and Victor Valdez. What a team! I think उस टीम ने ना फुटबॉल को डिफाइन किया है, उस टीम ने आगे जाके फुटबॉल को बड़ा वो किया है, राइट? तो बार्सिलोना के लिए इट लुक्ड सॉर्टेड, राइट? उनको था कि अब प्रॉब्ली बार्सिलोना अगले 10-12 साल फुटबॉल को डोमिनेट करेगी, बिकॉज इतना सेट स्ट्रक्चर था ना। योहान लापोर्ता आपके प्रेसिडेंट थे, ठीक है? ला मासिया वॉज एट इट्स पीक, है ना? ला मासिया से प्लेयर्स लाइक मेसी, पीके, सब आ रहे थे। तो सबको यही था ना, बार्सिलोना के नॉट लुक बैक फ्रॉम हेयर। बट एक चीज़, वन साइनिंग, उसने बार्सिलोना को कंप्लीटली ruin, completely destroy कर दिया to a lot of extent. And that signing was the signing of Neymar Jr. राइट? एंड मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि नेमार की गलती है, राइट? मैं नेमार को ब्लेम नहीं कर रहा, बट द साइनिंग ऑफ नेमार जूनियर आई थिंक इज द रूट कॉज ऑफ द अल्टीमेट डाउनफॉल ऑफ FC बार्सिलोना। तो लेट मी एक्सप्लेन मैं यही बोल क्यों रहा हूँ, राइट? तो बारसा के प्रेसिडेंट थे 2014 में जब नेमार आया, सैंड्रो रोसेल, राइट? एंड उन लोगों ने जब नेमार की साइनिंग अनाउंस की तो कहा कि यार 50 ऑड मिलियन पे आया नेमार, राइट? एंड बाद में आई थिंक कहीं से पता चला या जो भी रिपोर्ट्स वगैरह आई कि नेमार की जो साइनिंग थी वो 50 नहीं 100 मिलियन के अराउंड थी। तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चली आपकी, एंड उस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि हाँ, बार्सिलोना ने फ्रॉड में एटलीस्ट मतलब गलत बताया था फॉर आई डोंट नो व्हाट पर्पस, टैक्सेस का पर्पस था या क्या था, कि नेमार की एक्चुअली साइनिंग 75 मिलियन यूरोज में हुई थी, राइट? नॉट 56 मिलियन, ठीक है? तो सैंड्रो रोसेल जो प्रेसिडेंट थे उनको रिज़ाइन करना पड़ा। आई थिंक ही वाज इवन आस्क्ड टू गो टू जेल, राइट? उनको जेल भेजा गया था। एंड this was where things started to ruin for FC Barcelona. And why did it start to ruin यहाँ पे? Because सैंड्रो रोसेल जब गए, जब वो प्रेसिडेंट थे, उनके वाइस प्रेसिडेंट थे होसेप बार्टोमेओ, राइट? द वन पर्सन हु कंप्लीटली स्पॉइल्ड आवर क्लब। अब होसेप बार्टोमेओ ने अराउंड 54% का उससे 2015 में इलेक्शन जीता, ठीक है? एंड यहीं से बार्सिलोना की प्रॉब्लम शुरू हो गई, राइट? अब वो बार्सिलोना, राइट, जिसके ला मासिया आई थिंक वाज द वर्ल्ड्स बेस्ट अकेडमी। आई थिंक इट हैड गिवन द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स टू वर्ल्ड फुटबॉल, players like Messi, players like Iniesta, players like Xavi, players like Busquets, Puyol, PK, you can name n number of players, right? And इतना अच्छा सक्सेशन का कल्चर था ना ला मासिया का। जब मेसी आए, मेसी टुक ओवर रोनाल्डिनो, चावी इनिएस्टा आए, दे टुक ओवर डेको, फ्रैंक राइकार्ड थे, राइकार्ड से someone like a Pep Guardiola from the La Masia team or from the youth team came into the picture, right? Rafa Marquez थे, PK came in place of Rafa Marquez। तो इतनी अच्छी सक्सेशन थी। बट जब बार्टोमेओ आया ना, बार्सिलोना का पूरा कल्चर बदल गया। द वे बार्सिलोना वॉज बींग फंक्शनिंग, द वे बार्सिलोना वॉज फंक्शनिंग, वो बार्सिलोना की तरह काम ही नहीं कर रहे थे। नाउ जहाँ पे फोकस होता था ला मासिया से प्लेयर्स लाना है, उनको सीनियर टीम में खिलाना, बार्टोमेओ की फिलॉसफी थी भाई मुझे तो फ्योरेंटिनो पेरेज और रियल मैड्रिड से compete करना है इस चीज़ में कि मैं भी गैलेक्टिकोस टाइप साइनिंग करूँगा, राइट? एंड मुझे था कि और वहीं पे उन्होंने बेवकूफ़ी क्या करी,
they started giving wages to players like exorbitant player wages जो शायद उतने उन प्लेयर्स को मिलनी नहीं चाहिए थी एट उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. एंड जहाँ पे बार्सिलोना ऑलवेज हैड प्लेयर्स कमिंग फ्रॉम ला मासिया. आप 2015 से 2020 का पीरियड देखोगे, वेरी रेयरली डिड समवन गुड कम फ्रॉम ला मासिया, राइट, वेरी रेयरली. तो अब आए हैं पेड्री, अब आए हैं गावी, अराउओ वगैरह, यमाल, बाल्डे. 2015 से 2020 के पीरियड में आपको कोई मिलेगा ही नहीं, राइट. एंड दिस इज द पीरियड वेयर बार्सिलोना स्टार्टेड स्पेंडिंग लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, राइट. आपने आंटवान ग्रीजमैन साइन किया, आपने एलेक्स विडाल साइन किया, आपने आंड्रे गोमेज साइन किया, आपने पाको एल्कासर साइन किए, आपने लूका डीनिये साइन करे, राइट. एंड बार्सिलोना को कभी इतने बाहर के प्लेयर ज़रूरी नहीं थे यार. देयर वाज अ टाइम जब 11 के 11 प्लेयर्स ऑन द पिच वर ला मासिया प्रोडक्ट्स. एंड उस 2015 से 2020 की पीरियड में यार, एक तो पहली बात आपके चावी, इनिएस्टा, डानी आल्वेज, विक्टर वाल्डेज, ये सारे प्लेयर्स, हावियर मैशरानो, ये सब जाने लगे, वो बूढ़े हो गए थे, दे वर क्लोज टू रिटायरमेंट, राइट. एंड बार्सिलोना नीडेड न्यू प्लेयर्स, राइट. तो क्या होता है, राइट, ये सब तो चलता है. बट ये इन सब इतने ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट स्पेंड का सबसे बेस कहाँ से शुरू हुआ? पहले तो चलो फिर भी 40-50 मिलियन वाला था, बट ये 100 मिलियन, 80-80, 90-90 मिलियन का मार्क बार्सिलोना कब ब्रेक करने लगी? इट वॉज व्हेन अ सर्टेन नेमार जूनियर रिक्वेस्टेड कि यार मैं मेसी के शैडो में नहीं रहना चाहता, मुझे अब एक इंडिपेंडेंट मूव करना है और मुझे एक क्लब का फेस बनना है, एंड दिस इज़ माई बेस्ट चांस ऑफ विनिंग अ बैलन ड'ओर. तो 2017 में पेरिस सेंट जर्मेन ने 220 और मिलियन का नेमार का, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अगर उसका रिलीज क्लॉज ब्रेक किया था या उसको नॉर्मल ट्रांसफर में किया था, बट हाँ 220 मिलियन वर पेड फॉर FC बार्सिलोना, फॉर नेमार जूनियर टू FC बार्सिलोना. एंड अगेन दिस कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बार्सिलोना, बिकॉज इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होजे बार्टोमेउ गोज ऑन अ स्पेंडिंग स्प्री of 2-3 years of the worst signings in the history of FC Barcelona. हमने अराउंड 250 to 300 मिलियन स्पेंड करे दो प्लेयर्स में, उस्माने डेम्बेले एंड फिलिपे कुटिन्यो, नोइंग दैट हम फिलिपे कुटिन्यो जिस पोजीशन में एक्सेल करता है, हम उसकी हमारे पास वो पोजीशन है ही नहीं. बार्सिलोना डज नॉट प्ले इन दैट सिस्टम, राइट. एंड अ 18-19 year old विंगर, not proven at such a big level, and हम उसके लिए भी 120 odd million देते हैं, right. And those two have gone back to bite us in a big way. And then again आप एंटवान ग्रीजमैन का रिलीज क्लॉज पे करते हैं 120 मिलियन का, knowing again that Griezmann is not a pure center forward, right? सेकेंड स्ट्राइकर की पोजीशन में खेलते हैं और एक्सेल्स एट प्रॉब्ली समवन सिटिंग राइट बिहाइंड द स्ट्राइकर. हमारे पास वो पोजीशन भी नहीं थी. एंड येट मिस्टर बार्टोमेउ goes on and spends the 100 odd million on Antoine Griezmann as well, right? तो इससे ऑब्वियसली क्या होना था, आपके वेज बिल्स तो बढ़ ही रहे थे बिकॉज यू वर साइनिंग सुपरस्टार्स. आप पैसा लिटरली फेंक रहे थे लोगों के ऊपर, राइट. एंड यू स्पेंड throwing money literally to players like उस्माने डेम्बेले, फिलिपे कुटिन्यो. देन तुम लोगों ने ऑन्टवान ग्रीजमैन साइन किया. देन आई थिंक प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर्स ट्रांसफर तुमने आर्थर तो जुवेंटस को दिया ही दिया प्यानिच की जगह, एक 30 year old मिरालम प्यानिच, एंड तुमने उसकी जगह उनको 60 मिलियन भी और दिए. तो कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ stupidity and a level of common sense that was missing in Jose Bartomeu, कि इतने blunders के आगे blunders, right? And इनमें से एक signing, not one of these signings went on to be successful. I think the इकलौती ट्रांसफर, एंड अब तो आई थिंक लोग इसको डिबेट करेंगे, द ओनली हाफ अ डिसेंट बिग मनी साइनिंग दैट बार्टोमेउ डिड वाज फ्रैंकी डियोंग. एंड अब शायद हो सकता है लोग उस चीज़ को भी डिसएग्री करेंगे कि प्रॉब्ली फ्रैंकी डियोंग वाजंट रियली वर्थ दैट, जो हाई इंजरीज रही इतनी, एंड अब 26 के भी हैं,
प्रॉब्ली लोग उनसे इस साल खुश नहीं, बट आई स्टिल गिव इट टू बार्टोमेउ कि नहीं यार, फ्रैंकी डियोंग वाज वन ऑफ द बेटर साइनिंग्स, राइट। एंड क्या होता है इससे, एनीवेज ट्रांसफर मार्केट ब्रेक हो गया है। नेमार की ट्रांसफर के बाद दिस 150 मिलियन जस्ट स्टार्टेड बिकमिंग नॉर्मल नंबर्स, राइट। पीएसजी ने अगेन फिर किलियन एम्बापे पे भी 100 मिलियन, आई थिंक दे स्पेंट अराउंड 150 मिलियन, राइट। एंड देन प्लेयर्स लाइक यू नो फ्रेड भी 60 मिलियन के जा रहे हैं, एंड पोग्बा वेंट फॉर 80-90 ऑड मिलियन बिकॉज यू नो नेमार के लिए इतना ज़्यादा पैसा दिया गया था, राइट। And that one single transfer, you know, proved out to be bad. Number one for Neymar Jr. Proved out to be bad for FC Barcelona and proved out to be bad for Paris Saint-Germain as well. Because PSG का क्या था यार, हम लीग 1 तो जीत ही रहे हैं इब्राहिमोविच, कवानी वगैरह के साथ, हमें चाहिए कोई जो हमको चैम्पियंस लीग में जिताए, चैम्पियंस लीग जिताए, राइट। एंड 300 400 500 मिलियन खर्चने के बाद लुक हाउ मेनी चैम्पियंस लीग डज PSG हैव, 0, right? And Barca, last 10 years, yeah, for us as Barcelona fans, I think it's been the worst, at least since we've started. You know, जब अगर आप early 2000, mid 2000 से Barcelona को follow कर रहे हो, this has probably been the worst period for us. And again, one signing of a brilliant player, probably one of the best players of his generation, and nothing on Neymar. You know, I can probably understand unka perspective where he was coming from ki, you know, nahi yaar, I want to become this world beater, I want to win a Ballon d'Or. I can completely understand that. But again, it started a chain of events that caused the ultimate downfall of FC Barcelona. हमको 9 साल हो गए हैं ना चैम्पियंस लीग जीते हुए, एंड ड्यूरिंग दीज 9 years humiliated by Liverpool, humiliated multiple times by Bayern Munich, humiliated by AS Roma, right? La Masia was at its lowest. वो तो अब थोड़ा रिकवर करनी हुई है, जोआन लपोर्ता आया, and because of the financial mess, because of the extremely high wages जो बार्तमेउ हमको छोड़ के गया था, right? We had to lose the greatest player ever. We had to lose Lionel Messi. And you know, शायद blame कोई करेगा कि नहीं बार्तमेउ ने लपोर्ता ने ट्राई किया नहीं किया, I don't know, right? But जो चीज़ बार्तमेउ छोड़ के गया था इस क्लब के लिए, I think no one can ever forgive Bartomeu. सब चीज़ों के लिए माफ़ था, but what happened with Lionel Messi in his time at Barcelona, I think it came down from what Jose Bartomeu did at our club, and that is something that can never be forgiven. That is something that can never be forgotten. And you know, all of this started, you know, with a Brazilian who was the perfect fit for that Barcelona team, who went on to be the greatest attacking trio, who was a part of the greatest attacking trio of our generation, broke multiple records, probably carried us to the 2015 Champions League title as well. But 10 years down the line, I would have probably done without a Neymar. And shayad that is the sad reality. So yes, this was it. And में थोड़ा emotional हो गया था, especially when it comes to Lionel Messi. But you know, this is the story of how our club, our beloved club, the greatest club for us, FC Barcelona, is currently experiencing a downfall. All of that to the signing of Neymar Jr.